केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था। कहाँ तक पढ़े थे ये? छोड़ो, एकदम भी नहीं पढ़े। केमिकल काइनेटिक्स में बोलोगे कुछ कि नहीं? पढ़े थे कुछ? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा? तो क्वेश्चन लिखो तो देखते हैं क्या याद पड़ा हुआ है। लिखो फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन the correct option is ऑप्शन 1 है बोलो आंसर बोलो, किसने बनाया? डी। और कोई? कैसे बनाएंगे कुछ पता है? देखो बोलो, ईमानदारी बताओ कि आप पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स से आगे का, तो पीछे का तो नहीं बता सकते, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। इस चैप्टर की बात करो, इसमें हमने 3-4 लेक्चर अभी हुए थे, इसमें तुमने कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़े थे? कुछ तो बोलो। नहीं,
नहीं पढ़े तो हम बताएंगे, फिर आप बना लेना, कोई बात नहीं है। हम ये चीज़ अभी क्योंकि शुरुआत में है तो हम बता सकते हैं। देखो तो इसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे कि जब हम इसके बारे में बता देंगे तब, ठीक है। कैसे लिखोगे देखो, देखो पहले होता है, हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर जो भी कोई भी रिएक्शन जब होती है उसमें दो कंपोनेंट होंगे। क्या क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। जैसे मान लो जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको दिया है कितना? A दिया है। T टाइम के बाद ये क्या हुआ, इसमें से X पार्ट क्या हुआ? रिएक्ट कर गया। रिएक्ट करके कहाँ चला गया होगा? प्रोडक्ट में। तो यहाँ क्या बनेगा? X, और यहाँ अभी शुरू में क्या है ये? 0। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये हो गया 0। इधर कितना होगा? बोलो कितना था? A क्या हो गया? 0। तो कहाँ चला गया होगा? प्रोडक्ट में, यानी यहाँ पे क्या हो गया? A हो गया, ठीक है। अब देखो तो हम जैसे से टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट क्या हो रहा है? घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है A से, यहाँ पर क्या बच गया होगा? A माइनस एक्स बचा होगा, है ना, क्योंकि x रिएक्ट कर गया था कितना? A, x रिएक्ट कर गया तो ये बचा कितना? A माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ आया तो ये चेंज आने में क्या कुछ टाइम लगा। ये चेंज को, जो चेंज निकालना है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। वही आपको क्या बता देगा? रेट बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप रेट निकालते हो, ठीक है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? चेंज निकालने का मतलब क्या होगा? फाइनल में से इनिशियल घटाओगे। तो यहाँ पे चूंकि फाइनल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल के कंपेयर में छोटा होगा। तो छोटा होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो रेट जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी हम रेट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसमें पहले से ही क्या करेंगे आप? माइनस साइन दे देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। ये हो गया आपको किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या हो जाएगा? रेट बराबर माइनस रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। यहाँ पे RA क्या है? फाइनल रिएक्टेंट, और RA क्या है? इनिशियल रिएक्टेंट। अब यही चीज नोट कर लिए। अब यही चीज अगर हम क्या करें? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालें तो फिर क्या होगा? रेट बराबर चेंज। क्या निकालना है? चेंज लेना है। चेंज किसका? प्रोडक्ट का। तो डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल बाय डेल्टा। ये हो गया प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिए? क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रोडक्ट क्या होगा? उसका वैल्यू बढ़ेगा। क्या डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा?
ये नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन शुरू से लेते हैं। नोट करो यहाँ पे। ओके अच्छा, अब देखो रेट मालूम हो गया, कैसे निकालना है, चेंज इन लेना है और चेंज इन टाइम लेना है, उसको डिवाइड करना है। जब रिएक्टेंट के रेशियो को निकालोगे माइनस साइन पहले से लोगे और प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है। नाउ जैसे देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B C प्लस D, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो जैसे बताओ तुम ही लोग कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो इसमें से कौन डिसअपेयर होगा और कौन अपेयर होगा, सोचो। मतलब टाइम के साथ इनमें से A B C D कौन डिसअपेयर हो रहा है यानी खत्म होता जाएगा और कौन बढ़ता जाएगा, A और B डिसअपेयर होगा और C और D अपेयर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे अब रेट जो निकालेंगे अब इसको कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। क्योंकि क्या सॉरी यहाँ पर अपीयरेंस नहीं होगा, ये रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस अपीयरेंस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये A क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकालते तो क्या करते हैं, माइनस साइन पहले से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसके, A के बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी तरीके से फिर रेट ऑफ डिसअपेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू, एक और है रिएक्टेंट में कौन है, D है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बताओ, माइनस साइन लेंगे, डेल्टा रेट ऑफ E बाय डेल T। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ किसका, A के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया B के रिस्पेक्ट में। अब हम इसके बात करेंगे C के, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू C। तो क्या हो जाएगा बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। समझ आ गया, नोट करो। ओके, अब जो है यहाँ पे हम डेल्टा लेके चल रहे हैं, इसको रेट इस तरह से दो तरह के होते हैं। एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टैन्टेनियस रेट।
एक है एवरेज और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। इसका क्या है, बस थोड़ा सा डिफर आएगा। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी। जब एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे डेल्टा लोगे, जबकि वही इंस्टेंटेनियस जब निकालोगे तब यहाँ पे डेल्टा हटा देना है, डेल्टा की जगह लेना है, क्योंकि स्मॉल चेंज की बात होगी, चेंज इन डेल टीसी बाय टी। मतलब यहाँ पे प्लस कर दोगे प्रोडक्ट के साथ, माइनस रिएक्टेंट के साथ, यहाँ पर भी वही बात होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रेट कैसे निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, क्लियर है। अच्छा, कोई दिक्कत? यदि क्या लो रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। अब लेखन को बंद करो, हेडिंग डाल दो, देखो यार कैसे करोगे। देखो अब हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B 4C और प्लस 5B। ठीक है, ये सभी क्या है, रिएक्टेंट है, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें लिखना है इसका रेट एक्सप्रेशन। रेट बराबर कैसे लिखोगे, रेट बराबर ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1 बाई इसका देखो कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसको नीचे ले जाना, क्या हो जाएगा 1/2 इनटू ये A है, तो A क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं रेट, तो क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बैठो ठीक से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखोगे, माइनस साइन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय डेल्टा T। ठीक है, फिर आगे बराबर करोगे, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 3 है, क्या लिखोगे माइनस, या फिर लिखो 1/3 इनटू माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T। आगे क्या होगा बताओ, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय डेल्टा T बराबर, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 चेंज इन B बाय, ये जो हमने लिखा है हमें डेल्टा नजर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, एवरेज की बात हो गई। यही इंस्टेंटेनियस हो जाएगा तो क्या होगा बता दो, यहाँ पे सब जगह पर डेल्टा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या आ जाएगा D आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 इनटू माइनस DA बाय DT बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस DB बाय DT बराबर 1/4 DC बाय DT और 1/5 DB बाय DT। ये एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ गया, कैसे लिखे हैं। अच्छा, अब इसको देखो तो ये वैल्यू जो है, इतना वैल्यू इसको छोड़ो, ये वैल्यू क्या कहलाता है, देखो तो क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, A का, है ना। इसी तरह से फिर इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, और ये रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो लो लिखो तो जल्दी से क्वेश्चन का। H2 प्लस I2 2HI, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो तो H2 प्लस I2 gives you 2HI। इसके टर्म में लिखना इंस्टेंटेनियस वाले में। लिखिए, बोलो क्या लिखे यहाँ पे, माइनस dH2 बाई dt, तभी लिखा है। आगे भी माइनस dI2 बाई dt बराबर 1/2 dHI बाई dt, सभी लिखा है। ठीक है, अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह जानना चाहोगे? ऐसा इसलिए करते हैं कि रिएक्शन की रेट एक ही होगी। क्या होगी? रिएक्शन की रेट एक ही होगी, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट मोल से निकालते हैं। इसलिए उसको क्या करते हैं, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो वैल्यू क्या देता है, बराबर हो जाता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन के लिए ले लो, आपको रिलेशन पूछ देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन बताइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है, रेट ऑफ अपीयरेंस कहाँ है, ये है, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो तो, रेट बाय रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को थोड़ा भी डाउट?
पक्का? तो अब उस क्वेश्चन को ट्राई करो जो क्वेश्चन हमने लिखा था, ये पहले नोट कर लोगे। ये क्वेश्चन है, आंसर क्या है बोलो? भी आ गया सबका? भी आया। क्या करना हो, देखो एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख लेना है। क्या करना है जो हमने अभी सिखाया था, जैसे ही रिएक्शन लिखे आपको क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो दिया वो दिखेगा। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन की बात करो, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dN2/dt बराबर 1/3 इंटू माइनस dH2/dt बराबर 1/2 इंटू dNH3/dt। ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, दो के बीच में रिलेशन पूछ रहा है शायद, है ना? क्या है क्वेश्चन में, H2 और NH3 के बीच में पूछा है। अब H2 वाला कहाँ दिख रहा है, ये है, और NH3 वाला ये है। अब इन दोनों में दोनों को अलग कर लो, तो देखो तो क्या हो गया, 1/3 माइनस dH2/dt बराबर 1/2 dNH3/dt। यही है ना? अब ऑप्शन खोलो तो बी किसने बोला, डी तो नहीं होगा। 3 उधर ले जाओ, 2 उधर जाएगा, BH2। पहली बात तो ए होगा नहीं, ए होगा क्या, ए गलत। उसके बाद बी की बात करो तो बी में 1/3 हाँ, ये बी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें NH3 के साथ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया है, इसलिए वो भी नहीं होगा। सी में चलो, सी में देखो तो d माइनस d/dt, और ये भी नहीं होगा। ये दोनों हो रहा है, ये दोनों है ना? आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर समझ में आया कैसे बनेगा? बना लोगे? अगला क्वेश्चन बनाओगे। देखो in the flowing reaction, relation between rate of appearance of underlying product and rate of disappearance of underlying reactants। दिया है
BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H3Br2 plus 3H2O। ऑप्शन है माइनस BbRO3 बराबर BbR2 by dt। ऑप्शन 2 ऑप्शन सी क्या हुआ, पीछे गप क्यों मार रहे हो? ये बाकी लोग इन दोनों में अंडरलाइन एलिमेंट दोनों रिलेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस BbRO3 माइनस बाई dt इक्वल टू 1/3 राइट ही दिख रहा है, तो हो जाएगा है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो the rate of reaction लिखो। तो the rate of reaction in different ways, the rate of reaction is expressed in different ways as follows. One by 2 dc by dt, 1/3 1/4 and minus dv by dt. The reaction is 4A plus B 2C plus 3D B plus 3D 4A plus 2C। B plus B A plus C हो जाएगा। सच में आया सबका? सेकेंड हो जाएगा है ना। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। ये माइनस साइन है, मतलब रिएक्टेंट, यहाँ भी प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। अब देखो तो रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन है, ये हो जाएगा 3D और B प्लस 3D कहाँ दिख रहा है, B प्लस 3D यहाँ दिख रहा है।
और फिर ये पॉजिटिव है 2c और 4a, यानी आंसर हमारा कौन जाएगा सेकंड। यानी यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा ही गया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ये रिएक्शन दिया होता था, हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था और हमें रिएक्शन पूछा गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। In the reaction A plus 2B प्रोडक्ट कितने में दिया है 6C plus 2D। If the initial rate minus dA by dt at t बराबर 0 is 2.6 into 10 to the power minus 2 molar per second, what will be the value of minus dV by dt at t बराबर 0। बताओ, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ। क्या बात है, तुम लोग मान लो, बोलो क्या करना है। सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो। रेट एक्सप्रेशन। अब उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा कुछ, उसमें ये दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। अब दोनों में रिलेशन निकाल दो। बताया दोनों का काम है, हमें आगे की जरूरत है नहीं। ये देखो, ये वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमसे ये पूरा पूछा है क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, मतलब 1/2 ये हमें पूछा गया है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, माइनस dV by dt बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 into इसका वैल्यू देखो कितना दिया है, 2.6 into 10 to the power माइनस कितना हो गया, 5.2 into 10 to the power। समझ आ गया। तो ये था रेट एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बनाने का तरीका। बस आपको करना क्या है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी पूछे ना इसका रिएक्शन दिया रहेगा, उसको सबसे पहले ये रेट एक्सप्रेशन लिखो। ये लिख लोगे ना तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। तुमको फिर उसके बाद दिखने लगेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या है। ठीक है, चलो तो ये था आपको रेट एक्सप्रेशन, ये आधा था। तो कल से हम लोग आगे शुरू करेंगे आपको ऑर्डर वगैरह बताना है। ठीक है, थैंक यू।